यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने मसीह यीशु की बदौलत हमें हक़ के फर्जंदियत अता की। हम खुदा बाप के भी फर्जंद हैं और अपने जिस्मानी बाप के भी फर्जंद हैं। लेकिन आज मैं 3 किस्म के बेटों का जिक्र करूँगा और फिर हम गौर करेंगे कि हम किस कैटेगरी में किस किस्म के बेटे हैं जो जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी ज़िंदगी बसर करने वाले हैं। इस वक्त खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील कही कि एक शख्स के 2 बेटे थे। एक को कहा कि बेटा जा पाकिस्तान में काम कर। उसने कहा मैं नहीं जाता, लेकिन बाद में पछता चला गया। दूसरा बेटा था, उसने कहा मैं जाऊंगा, और वो किया ही नहीं। तो 2 किस्म के बेटे खुदा यीशु मसीह ने जिक्र करते हुए हमें बतलाए और हम देखते हैं कि दोनों ने एक मौके पर एक वक्त पर बाप की नाफरमानी की। उसने ऐसा जवाब दिया कि जो बाप के लिए दुख का बायस था कि मैं नहीं जाता। इससे जब बाप से हम इनकारी करते हैं, बाप के हुक्म को हम नहीं मानने की बात करते हैं, तो बाप का दिल दुखता है। इसलिए खुदा के पाक ने तो अपने बाप के कलाम का शिनवा हो, उसकी ताबेदारी कर। तो जब तू कहता है तो उसका दिल दुख जाता है कि मैं ज़रा हुक्म नहीं मानता। तो इस शख्स ने भी, इस बेटे ने भी नाफरमानी की, अगर ये बात भी पछता है। और दूसरे ने किस तरीके से चालाकी की कि हाँ मैं जाता हूँ, मगर वो किया नहीं। तो हम देखते हैं ये दोनों बेटे, ये दोनों किस्में में जो बेटों की थी नाफरमानी के तहत आ जाती है। लेकिन इस खुदा का पाक हमें सिखाता है एक तीसरा बेटा है जिसने हर लम्हे हर मौके पर अपने बाप की इज्जत की, अपने बाप को माना। उसने कहा जो मैं कहता हूँ ये कलाम मेरा नहीं, मेरे आसमानी बाप का है। जो मैं करता हूँ मैं खुद से नहीं करता, बल्कि अपने बाप को देखता हूँ तो वैसे ही करता हूँ। और ये बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह है, जिसके वसीला से खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की और कहा ये मेरा इकलौता बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ये मेरा बेटा है जिसकी सुनो, क्योंकि इस बेटे ने कभी ना नहीं की बल्कि हाँ ही हाँ की। इस हम कितने खुश होते हैं कि जब हम ये सीखते हैं कि खुदावंद के वादे, खुदावंद की कसमें, अहद हाँ ही हाँ में है। लेकिन हम खुदावंद बाप को, हमारा आसमानी बाप है, और बाज़ औक़ात हम अपने ज़मीनी बाप को, जिनके वादे हमारे लिए हाँ ही हाँ होते हैं, इनकार कर देते हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह ने ऐसा कभी खुदा बाप के हुज़ूर ना नहीं किया, बल्कि उसके हर एक हुक्म, हर एक बात के ताबे रहते हुए उसने हाँ ही की। इसलिए ये बेशक बहुत ज़रूरी है कि हम फर्माबरदारी सीखें। और फर्माबरदारी ऐसे नहीं आ जाती कि हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में फर्माबरदारी आ जाती है। खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में हमें ये सिखाया है, कलाम हमें सिखाता है कि उसने दुख सह कर फर्माबरदारी सीखी। अगरचे वो खुदा था, उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने की चीज़ ना, बल्कि पस्त हो गया, खादम की सूरत, बल्कि मौत लिखा है, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और यहाँ तक वो फर्माबरदार रहा और खुदा उनसे बुलंद भी किया। तो आज मेरे सामने और आपके सामने ये 3 बेटे हैं। एक बेटा जिसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, एक दफ़ा उसने बाप को दुख दिया। दूसरे कहा मैं जाऊंगा, और किया नहीं, उसने ही बाप को दुख दिया, नाफरमानी के तहत आया। लेकिन यीशु मसीह है जिसने कभी, उसने कहा है बाप तूने इब्तिदा से मेरे लिए जो जिस्म इख्तियार किया, जो मर्ज़ी इब्तिदा से तूने मेरे लिए ठहराई थी, मैंने बाग़ गतसमनी में उसे पूरा किया। और लिखा है कि उस वक्त उसका पसीना गोया खून की बूंदें बन भर कर टपक रहा। उसने कहा ऐ बाप मेरी मर्ज़ी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी। आज मैं भी बेटा हूँ, आप भी बेटे हैं, माँ बाप के भी, अपने आसमानी बाप के भी। क्या इरादा है, कौन सा बेटा बनना है? पहले वाला कि जिसने फ़ौरन बाप को जवाब दिया, दूसरे वाला जिसने मुस्बत जवाब देकर मनफी काम किया, या फिर खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए हम ऐसा बेटा बने जो हमेशा कहे बाप मैं हाज़िर हूँ, बेटा तेरी मर्ज़ी आज के दिन, आज के लम्हे, आज के दिन के लिए क्या है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा कुछ हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे।